का तो ऑफिस से फोन आ रहा है, कोई काम नहीं होगा। सुहेल, ऑफिस से फोन आ रहा है। क्या कह रही हो? आपके ऑफिस से फोन आ रहा है, पता नहीं इस टाइम फोन क्यों आ रहा है ऑफिस से। प्लीज सुहेल, फोन मत काटना प्लीज। मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सुहेल। जी पता है ना, मैं मायूं बैठी हूँ, कल हमारी मेहंदी है, एक दिन सब्र नहीं हो रहा। हाय, सब्र ही तो नहीं होता। इससे तो अच्छा था किसी मस्जिद में जाकर निकाह पढ़ा लेते। तुम तक पहुंचने के लिए पहले मायूं, फिर मेहंदी, फिर बारात और फिर वलीमा। ऐसा लग रहा है आधी जिंदगी फंक्शंस में गुजर जाएगी। अच्छा फजूल बातें मत करो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। एक सेकंड, अब बताओ कैसी लग रही हूँ। सच बताओ, ऐसे लगता है परी आसमान से उतर आई। अब क्या जान लोगी? अपनी बेचैनी को संभाल के रखो, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहना शादी के बाद। फिर ये मत कहना एक महीने के लिए मैं के चेंज। 1 साल पहले हमारी मंगनी हुई थी, तब से आज तक मैंने कोई ऐसी बात की जिसे तुम्हें लगे कि शादी के बाद मैं अब पा जाऊंगा तुमसे। मर्दों का क्या पता, शादी के बाद बाहर चक्कर चलाते हैं और फिर बीवियों को सुनाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जी अम्मी। जल्दी आओ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी जी बस आई। अच्छा मुझे जाना है, कल मुलाकात होगी मेहंदी पर। तो सुनो, एक पिक्चर भेज दो। कोई तस्वीर वस्वीर नहीं, कल देख लेना मुझे प्लीज। अच्छा मैं जा रही हूँ। फातिमा मेरे साथ पुराने ऑफिस में काम करती थी। हम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वही हमारी मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हो गई। फातिमा को मैंने तुम्हारे और फहद के बारे में बताया हुआ था। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी हमारी बातचीत होती रही। वक्त ऐसे गुजरता रहा, कभी वो मुझे अपने घर के किस्से सुनाती और कभी मैं उसको फहद की शरारतों के बारे में बताता। फिर तुम्हें मेरी तनख्वाह से मसला होना शुरू हो गया। तुम्हारी कभी कभी की शिकायतें रोज होना शुरू हो गई। एक दिन फातिमा मुझे अपने घर का किस्सा सुना रही थी तो मैंने उससे डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया कि कैसे तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। मैंने उससे सिर्फ इस तरह बात की थी कि काश मुझे कोई बेहतर जॉब मिल जाए या मेरा इंक्रीमेंट लग जाए ताकि हमारे घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएं। मेरी इस बात से शायद उसे यह अंदाज़ा हो गया था कि मैं खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारा था। एक दफ़ा महीने का आखिर चल रहा था, हमारी नाश्ते पे लड़ाई हो गई थी। ऑफिस में मेरा मूड बहुत ख़राब रहा। फातिमा के पूछने पर मैंने उससे बता दिया। फातिमा लंच के बहाने ऑफिस से बाहर चली गई। जब वो वापस आई तो उसने मुझे कुछ पैसे दिए। सोहेल तुम उससे पैसे लेते थे? मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन उसने मुझे कहा कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। फिर ये सिलसिला चल ही पड़ा। फिर मेरी जॉब चेंज हो गई और तुमने भी जॉब शुरू कर दी। हमारे माली हालात बेहतर होना शुरू हो गए तो मैं उसके पास गया और उसके पैसे लौटाना चाहे। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसको बताया कि मैं शादीशुदा हूं और अपनी जिंदगी से खुश हूं। अब क्या चाहती है वो? फातिमा चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं। मैंने तो उससे बात करना भी छोड़ दिया है, उसका फोन भी अटेंड नहीं करता हूं। आज वो मुझे बुला रही थी और मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था, ये समझाने के लिए कि जैसा वो चाहती है वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि फरियाल मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं फरियाल। तुमने अभी भी उसके कोई पैसे देने?
2 लाख रुपए। ये रहे 30,000 रुपए और ये जेवर, पूरे हो जाएंगे पैसे। ये मुसीबत मैंने शुरू की थी ना, मैं इसे खत्म करूंगी। कल जाना और उसके मुंह पे मार के आना ये पैसे। और जो किस्सा तुमने मुझे सुनाया ना सुहेल, अगर एक लफ्ज भी झूठ हो तो मैं फहद को लेके हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। समझ आई तुम्हें? ये पिछले क्वार्टर की बैलेंस शीट आपने मंगवाई थी। बैठिए। वैसे आप ये अकाउंट से भी मंगवा सकते थे ना? जानता हूं, लेकिन मैं चाहता था कि आप आए। कॉफी? आपको लगता है कि मैं यहाँ बैठकर आपके साथ कॉफी पीऊंगी, आपसे हंस हंस कर बातें करूंगी? आप सिर्फ रीजनल हेड हैं। अगर ये बात कंट्री हेड को पता चल गई तो पता है आपके साथ क्या हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं, जो आप कर रहे हैं ना उसे वर्क प्लेस हरासमेंट कहते हैं। सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी आपकी, आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। हो सकता है बाकी लड़कियां करने में इंटरेस्टेड हो, मगर मैं नहीं हूं। मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आती हूँ। अगर आपको यही सब कुछ करना है तो अखबार में इश्तिहार दे दें। हेलो, दानियाल बोल रहा हूँ। आज टेबल फॉर 2 लंच के लिए बुक कराई थी। हाँ जी, काइंडली कैंसिल कर दीजिएगा। थैंक यू।
ये लो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना नमक है ना मिर्चें हैं, बिल्कुल फीका खाना है। जेल में भी ऐसा खाना नहीं मिलता होगा। कुछ और नहीं बना हुआ? बाहर के खाने खा खा कर तुम चटोरे हो गए हो। घर में जो पका है जैसा पका है तुम्हें खाना पड़ेगा। नखरे हैं तो बावर्ची रख लो। यार मैंने ही कहा था मसाला कम रखने के लिए, और रात भर एसिडिटी होती रही है मुझे। तुम बाप बेटा खुद फैसला कर लो कि खाना कैसा बनेगा। अब मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग खाना तो नहीं पका सकती ना। आप हरी मिर्च क्यों बनी हुई है? तो और क्या करूं, फरा के कपड़े सीने हैं, सिलाई के साथ साथ खाना भी पका रही थी। तुम दोनों बाप बेटा बजाय इसके कि मुझे शुक्रिया कहो, कीड़े निकाल रहे हो। लो आ गई फरा, कपड़े अभी तक तैयार नहीं हुए। तुम लोगों के नखरे खत्म नहीं हो रहे, फिर कहाँ जाओ। अच्छा नाराज क्यों हो रही हैं? खा लूंगा। ये देखें। जाना क्यों है तुझे बाजार? मेरी शादी की शॉपिंग के लिए। क्या फरहान ने शादी के लिए हाँ कर दी? अरे नहीं यार, लेकिन हाँ कर देंगे, आखिर में इतनी अच्छी जो हूँ। हाँ लेकिन तू लेगी क्या वहाँ जाके? मैं सोची 2 फैंसी जोड़े ले लूँ, शादी के बाद काम आएंगे, और उनके साथ मैचिंग की सैंडल। क्या ख्याल है तेरा? मर्जी है तेरी, लेकिन बताऊँ क्या, मुझे लगता है तू अभी भी जल्दी कर रही है। हाँ अम्मी भी यही कहती हैं, लेकिन जैसे तू अपनी शादी की थोड़ी बहुत शॉपिंग करती रहती है ना, मैं भी सोची मैं भी शुरू कर दूँ। हाँ लेकिन मेरी बात कुछ और है ना। अब देख, मेरे घर में खाली मैं हूँ और मेरी माँ, तेरे घर में माशाल्लाह तेरे 3 भाई हैं, बाप है, इतने लोग हैं हाथ बटाने के लिए। हाँ ये भी ठीक है, तो फिर क्या कहती तू, मैं ही खरीदूँ कुछ? मेरा तो यही ख्याल है। वैसे भी कौन से कल तेरी शादी हो रही है, और फरहान की रजामंदी तो पूछ ले पहले। एक काम करते हैं, क्या? चल के ना फरहान के लिए अच्छा सा तोहफा लेते हैं, तोहफा देखते साथ ही हाँ कर देंगे। हाँ चले, चल खा फिर चलते हैं। चल सही है। नसरीन बता रही थी कि ये शर्ट आपने पसंद की। जी मैंने ही पसंद की है। मुझे लगा कि ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये रंग मुझ पर भी बहुत अच्छा लगता है। फिर तो आपकी नज़र की दाद देनी पड़ेगी। नजर तो मैंने अपनी कहीं और भी जमाई हुई है। ऐसे अगर आपने इरादा कर ही लिया तो आपको कौन रोक सकता है? लेकिन कहीं आपने ये तोहफे के बदले में नसरीन को शादी के लिए हाँ तो नहीं कर दी? अभी तक तो नहीं की। अगर नसरीन को हाँ कर दी तो आपको ना करनी पड़ेगी, और मुझे यकीन है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा। लेकिन नसरीन ने ये उम्मीद लगाई हुई है कि आप शादी के लिए हाँ कर देंगे। अब उसने तो तैयारी भी शुरू कर दी है शादी की। यही तो परेशानी है, समझ नहीं आ रहा कि नसरीन को इनकार कैसे करूं मैं। हाँ उसकी फिक्र आप छोड़ दें, वो मैं संभाल लूंगी नसरीन को। अभी आपने गिल्टी का चक्कर देखा ही कहाँ है। कैसा महसूस कर रही है? ऐसा लगता है मैं जिंदगी और मौत के दरमियान का वक्त काट रही हूँ। कभी लगता है जिंदगी के बहुत करीब आ गई, और कभी लगता है जिंदगी से बहुत दूर चली गई। मैंने जो आपको दवाइयाँ दी थी आपने ली क्या?
2 साल से दवाइयां खा रही हूँ, तंग आ गई। अब नहीं जी चाहता दवाई खाने, खाई आती है। मैं कुछ दवाइयाँ बदल रही हूँ, उम्मीद है इससे बेहतरी आएगी, मगर इनका ध्यान बांटने की कोशिश कीजिए। तो बहुत कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि सवालों के जवाब भी नहीं देते। सारा सारा दिन दरवाजे या खिड़की के साथ खड़ी इंतज़ार करती रहती हैं। अक्सर सोती भी नहीं है रात में, परेशानी के आलम में इधर उधर घूमती रहती हैं। इन पर ख़ास नज़र रखें। इस किस्म के मरीज़ अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए। पता नहीं किसी की नजर लगी है या किस्मत की तरफ से हमारी आजमाइश है। जवान बेटे के लापता होने का गम कितना बड़ा होता है, मुझे अब अंदाजा हुआ। सारा सारा दिन घर से बाहर रहता था, मगर एक तसल्ली तो थी कि रात को घर वापस आ जाएगा। दरवाजा खुलने की आवाज से पता चल जाता था कि शम्स आ गए, मगर क्यों क्यों हमारे साथ ही? जब अल्लाह ने हमें सेहतमंद बेटा दिया, जिसने हमारा हर हुक्म माना, हमारा अदब किया, हमारा ख्याल किया, तब हमने क्यों नहीं सोचा हमारे साथ ही काम हो गया? नहीं, काम नहीं हो सका अभी। क्यों नहीं हो सका? पैसे दो और जान छुड़वाओ। बस यार, ऑफिस में बिजी रहा। जेवरात बेच के पैसे ले लिए हैं, कल जाके उसको कैश दे आऊँगा। और उसे साफ साफ कह देना कि तुम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते अब। फरियाल, मैं पहले उससे कौन सा ताल्लुक रखना चाहता था? जब से उसने अपना असल इरादा जाहिर किया था, मैं तो उससे दूर ही रहता था यार। मैं सिर्फ कह रही हूँ, पता चले कल को मैडम दोबारा फोन करना शुरू कर दे तो तुम उसके आंसू देख के बहक जाओ। मुझे लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हें तो यही शक है कहीं सारे पैसे लेकर भाग न जाऊं उसके साथ। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। कोई भी बीवी इतना शक कर सकती है अपने मियाँ पे, जो उसे एक दिन आके बताए कि कोई लड़की उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है, लेकिन मियाँ ने तो जवाब में उसे घास भी नहीं डाली। अगर मैं उससे निकाह कर लेता तो तुम्हें कैसे पता चलता? और अगर ये मैं कहानी अपने मुंह से खुद बता रहा हूँ तो मैं ही कसूरवार हूँ। हाँ, हो कसूरवार। अगर तुम अपनी महबूबा के टुकड़ों पे ना पल रहे होते तो ये नौबत ही ना आती। ये सब कुछ तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। बैडमिंटन में सिर्फ अपने शौक के लिए खेलती थी, लेकिन जब मुझे मेरे कोच ने कहा कि मुझे बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए खेलना चाहिए तो मुझे लगा कि वो शायद मजाक कर रहे हैं। लेकिन उनके बार बार इसरार करने पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कितना सीरियस है इस बात को लेकर। आखिर में आप हमारे नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, जब मैं चैंपियनशिप के लिए तैयारी करी थी, मुझे याद है मेरे कोच ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज से 20 साल बाद जो मैंने किया होगा मुझे उसका ख्याल नहीं आएगा, बल्कि जो मैंने नहीं किया होगा मुझे उसका पछतावा होगा। तो मैं नौजवानों से यही कहूँगी कि अपने सारे ख्वाब पूरे करें ताकि उन्हें कभी पछतावा ना हो। आपका इतना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। घर गई थी तो पता चला तुम यहाँ हो, सोचा यहीं आके बात कर लेती हूँ। ऐसी भी क्या ज़रूरी बात थी? बात तो कुछ खास नहीं है। अच्छा, तुमने उस बारे में सोचा जो मैंने तुमसे कहा था? नहीं, और ना मैं इस बारे में कुछ सोचना चाहती हूँ। फलक, मुझे लग रहा है कि सुहेल का किसी लड़की से चक्कर है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है?
सुहेल के नंबर पे बार बार एक फ़ोन आ रहा था। वो बाथरूम में थे तो तंग आकर मैंने फ़ोन अटेंड कर लिया। आगे से कोई औरत उनको फोर्स कर रही थी मिलने के लिए। ये भी हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई हो। मैंने सुहेल से इस बारे में बात की है। वो कह रहे थे कि उनकी कोई पुरानी कॉलीग है और उनमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन वो उस नज़र से नहीं देखती। मेरा भी यही ख्याल है। सुहेल भाई आप पर और फहद पर अपनी जान छिड़कते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन तुम मुझे खुद बताओ फलक, अगर कोई औरत इस तरह हाथ धो के पीछे पड़ जाए तो कौन मर्द दूर रहेगा? सुहेल भाई दूर रह रहे हैं ना वो, मगर आपने तो अपने जहन में एक खाका बना रखा है जिसमें आप हर मर्द को डाल देते हैं, और आप सुहेल भाई को भी सांचे में डालने की हर वक्त कोशिश करती रहती हैं। हाँ, जैसे तुम मुस्तकबिल के सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही हो ज़बरदस्ती। अब आप कहाँ की बात कहाँ मिला रही हैं? हाँ तो सही तो कह रही हो। जिस शख्स के लिए तुम सब कुछ छोड़ आई हो, कहाँ है वो तुम्हारे पास? मैं इस उम्मीद से हूँ कि वो वापस आएगा एक दिन। उम्मीद तो मुझे भी यही है कि सुहेल और उस औरत का कोई चक्कर ना हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। इसी तरह तुमने उम्मीद बांधी हुई है कि शम्स एक ना एक दिन वापस आ जाएगा, और अगर वो ना आया तो तुम्हारे पास भी जवाब नहीं। आपने घर वालों को ये बात बताई? नहीं, और ना ही तुम अम्मी अब्बू से इस बात का जिक्र करना, खामखा परेशान हो जाऊंगी। मैं खुद ही इस मामले को निपटती हूँ। तुम अपनी फिक्र करो, अगर पढ़ना चाहती हो तो एग्जाम्स की तैयारी करो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूं। मैं घर जा रही हूँ, आपको चलना है? फलक, मैं नहीं चाहती कि 20 साल बाद तुम पछताओ। पिछले महीने करमदीन आया था जमीनों का हिसाब लेकर। मामला काफी खराब हो चुका है, मुझे गांव जाना होगा। खबरदार, मसले छोटे हो या बड़े, तुम गांव नहीं जाओगे। करमदीन है ना, उससे को सारे मसलों को सॉल्व करे। दानियल मत भूलो, सरदार का छोटा भाई वहां पर मौजूद है जो उससे भी 2 हाथ आगे है। करमदीन के बस की बात होती तो मामला कब का हल हो चुका होता। वो हमारी इतनी जरखेज जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। देखो, तुम पहले भी लालच का नतीजा भुगत चुके हो ना। तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ आ जाओ यूएस में। दानियाल देखो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जमीनें कोई भी देख लेगा। हमारे साथ रहो, और वैसे भी तुम अकेले हो वहां पर। अकेला था, अब नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आप लोगों के लिए बहू तलाश कर ली। कौन है वो? फलक नाम है उसका। अभी रिसेंटली उसने बैडमिंटन टूर्नामेंट भी जीता है। अच्छा, वो। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, लेकिन वो तुम्हें कहाँ मिल गई? मेरे ऑफिस में काम करती है। कैसी है वो? बहुत खूबसूरत है वो, और बहुत खूबसूरत भी है। आप जब मिलेंगी तो उससे बहुत खुश होंगी। तुमने बात की उससे? नहीं, वहां अभी तक नहीं, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। फलक, क्या हुआ फलक? क्या हो गया बेटा? वो छुपकली आ गई थी मेरे कमरे में। ओहो, इतनी जोर से चीख मारी तुमने, मैं डर गई। ऐसे लगा जैसे कोई चोर डाकू घुस आया है। नहीं। अच्छा, मैं दूध ला रही हूँ, दूध पी के सोना। ठीक है जी। वैसे तुम बहुत बड़ी डरपोक हो यार। मैं डरपोक हूँ? हाँ,
वैसे तो मैं इस मास्क की ज़रूरत थी नहीं, तुम अपनी शक्ल लेके आ जाते मैं तो भी डर जाती। अच्छा, और अगर बच्चे मुझ पे गए तो? एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमसे हंस के तो बातें क्या कर ली, तुम्हें लगा शादी करूंगी, तुमने बच्चों तक का सोच लिया। तो मुझसे शादी नहीं करोगी? तो ये सब क्या है फिर? ये तो हम हसीनाओं का तरीका है। तुमसे हंस के बात कर ली, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। और वैसे भी मेरे पीछे तो चाहने वालों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और तुम भी उस लाइन में खड़े हो। ऐसी की तैसी, मैं किसी को पहुंचने नहीं दूंगा। और अगर कोई मेरे करीब आ गया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं इसकी जुबान काट दूंगा। और अगर किसी ने मुझे देखा तो इसकी आंखें निकाल दूंगा। आ जाए, दरवाजा खुला है। जाग गई हो? मुझे लगा तुम शायद सो गई होगी। ये दूध रखा है, याद से पी लेना सोने से पहले। मैंने पढ़ के दम किया है इस पर। किस लिए दम करके लाई है? तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए। मेरा बच्चा। आप भी चाहती हैं कि मैं शम्स को भुला दूं? जल्दी से खड़े हो जाओ, साहब आ रहे हैं। इसे किस जुर्म में बंद किया हुआ है? सर मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, मैं बिला वजह यहाँ 2 साल से कैद हूँ सर। सर इसके खिलाफ दफ़ा 109 का पर्चा कटा हुआ है, आवारागर्दी का। अगर पर्चा आवारागर्दी का है तो इसे दहशतगर्दों की चक्की में क्यों बंद किया हुआ है? अदालत ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा था और उसके बाद 2 साल तक इसकी पेशी नहीं हुई। आपके खिलाफ बिला वजह शिकायतें नहीं आ रही। इसे फौरन छोटे कैदियों के साथ मुंतकिल करें और वादा लेकर रिहा करें। शुक्रिया सर। सर यकीन करें मेरा कोई कसूर नहीं था सर। सर मुझे जाती दुश्मनी पर यहाँ लाया गया था सर। जाती दुश्मनी? सर ये बकवास कर रहा है। भला हमारी इससे क्या दुश्मनी, और जाती दुश्मनी पे हम इसे सेंट्रल जेल में क्यों बंद करेंगे? तुम्हारी किसके साथ जाती दुश्मनी है? सर मैंने अपने मोहल्ले के इंस्पेक्टर के पैसे देने थे, मगर जब मैं पैसे नहीं दे पाया सर, उसने पहले मुझे थाने में डाल दिया, फिर यहाँ भिजवा दिया सर। किस इंस्पेक्टर की बात कर रही हैं? सर ये वो इंस्पेक्टर चिट्ठा की बात कर रहा है, जिसका कत्ल हो चुका है। जी सर। सर हमें तो पूरा शक है कि इंस्पेक्टर चिट्ठा को भी इसी ने कत्ल किया है। शक 302 का और पर्चा 109 का काट दिया। मैं अभी और इस वक्त तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ और इंक्वायरी कमीशन बैठाऊंगा। कहती तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था। हाँ मैं उनका इकलौता ही था। उन्होंने मुझे बहुत नाज़ों से पाला था, लेकिन वालिदैन के इंतकाल के बाद खाला ने मुझे अपने साथ रख लिया था अपने घर में। अगर उनके पहले से ही 7 बच्चे थे। पहले उनको खाना मिलता था,
और फिर मेरी बारी आती थी। पहले उनके ईद के कपड़े बनते थे, पहले उनकी तालीम के बारे में सोचा जाता था, फिर मेरे बारे में। लेकिन सिर्फ एक वजह थी जिसकी वजह से खाला ने मुझे अपने साथ रखा हुआ था, और वो थी जायदाद। मेरी छोटी उम्र होने की वजह से मुझे मेरे अब्बू की जायदाद नहीं मिल सकती थी, इसलिए 18 साल होने का वेट कर रहे थे वो लोग। और इसी वेट में मेरी खाला भी थी, ताकि उस जायदाद में से कुछ हिस्सा उनको भी मिल सके। लेकिन उस घर में ना फकीरों की तरह रहने से बेहतर था कि मैं भाग जाऊं वहां से कहीं। इसलिए जब मैं 16-17 साल का हुआ ना, तो मैं वाकई भाग गया वहां से। क्या हुआ? फिर क्या, दर बदर भटकता रहा, जगह जगह की खाक जाने। और जब 18 साल का हुआ और मेरे अब्बू की जायदाद मिलने का वक्त आया, तो मेरे सारे बिछड़े हुए रिश्तेदार मुझसे वापस मिल गए। और उनमें मेरी एक खाला भी थी, मगर मेरे चाचा ने धोखे से जाली कागजात बनवाकर मुझे सुतेला बेटा साबित कर दिया और सारी की सारी जायदाद हड़प ली। फिर क्या था, मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा किए मैंने, और इससे पहले कि मुझ फकीर से कोई और रिश्तेदार पैसे मांगने के लिए आता, मैं दुबई भाग गया और अपने आप से एक वादा किया कि इतना अमीर आदमी बनूंगा, इतना अमीर आदमी बनूंगा कि अपने चाचा को भी खरीद लूंगा। बस उसी दिन का इंतजार है मुझे। ये मुझे दे। अरे गेटी, क्या क्या कर रही हूँ? मैं बिल दे रहा हूँ ना। एक मिनट। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपने अपने रिश्तेदारों से बदला कैसे लेना है। ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। गेटी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम मैं आपके पैसों से खाऊंगी। कहाँ हो सुहेल? किधर रह गए हो? इतनी देर हो गई है। मैं फातिमा बोल रही हूँ। मैं सुहेल के ऑफिस में काम करती हूँ। जानती हूँ। क्या बात है? सुहेल का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? यहाँ मोहम्मद सुहेल नामी शख्स आए होंगे। एक्सीडेंट का केस है? जी जी। आए मेरे साथ, उनकी मिसेस उनके साथ ही हैं। मिसेस सुहेल, ये आपसे मिलने आई हैं। सुहेल ने आज मुझे बुलाया था, लेकिन वजह नहीं बताई थी। मैं शाम को जब उसके पास पहुंची तो उन्होंने मुझे कसम दी और कहा कि आज के बाद किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं करूंगी, और मुझे सारे पैसे भी वापस कर दिए। मैंने काफ़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो नहीं माने। गुस्से में आकर जब वो निकले बाहर, तो सड़क पार करते हुए उनका बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया। लोग तो खड़े तमाशा देख रहे थे। मजबूरन मुझे ही अपनी कसम तोड़नी पड़ी और उन्हें अस्पताल लाना पड़ा। यहाँ आके क्या बताती ये शख्स मेरा कौन है, बल्कि मैं इस शख्स की क्या लगती। बोल देती तुम्हारा भाई है। मुझे शर्मिंदा करने से बेहतर है कि तुम अगर अपने शौहर का ख्याल रख लेती तो आज ये नौबत ना आती। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी दूसरी औरत के घर में आग लगाते हुए? मैं अपने शौहर का बहुत ख्याल रखती हूँ। तुम जानती क्या हमारे घर के बारे में?
मैं ही तो वो हूँ जो तुम्हारे घर के हालात अच्छी तरीके से जानती हूँ। जिसके अपने वजूद से इतनी चिंगारियाँ निकलती हों, वो किसी और को कैसे आग लगाने का इल्ज़ाम दे सकती है। और अगली मर्तबा अगर तुम्हें सुहेल से कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से अपनी कसम तोड़ कर आऊँगी और तुम्हारे जलते हुए घर में से सुहेल को लेके चली जाऊँगी।